गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस करेंगे। हिंदी में इसे वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल कहा जाता है। बच्चों, इस टेंस में हमें ये पता चलता है कि कोई घटना पास्ट में शुरू हो चुकी है लेकिन अभी भी वो जारी है, यानी कि काम पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन अभी भी जारी है और आगे भी जारी रह सकता है। यानी अभी काम पूरा नहीं हुआ है, इसलिए ये अपूर्ण है, कॉन्टिन्यूस भी है। तो काम पहले शुरू हुआ था, जारी है और आगे भी जारी रह सकता है। इस टेंस की सबसे मेन चीज़ होती है कि इसमें टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ होता है। इसमें समय का पता चलता है, चाहे उसमें 3 दिन हो, 3 घंटे हो, साल हो, कुछ भी हो, लेकिन टाइम पीरियड इसमें होता है। बच्चों, ये कुछ सेंटेंस देखते हैं। सुबह से बारिश हो रही है, यानी बारिश होनी सुबह शुरू हुई थी और अभी भी हो रही है, यानी अभी तक बारिश ख़त्म नहीं हुई है। वह 3 घंटे से पढ़ रही है, 3 घंटे पहले पढ़ना शुरू किया था और अभी भी वो पढ़ रही है। तुम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हो, वे 2010 से दिल्ली में रह रहे हैं, यानी कि 2010 में वो दिल्ली में आए थे, रहना शुरू किया था, अभी भी रह रहे हैं और आगे भी रह सकते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमें ये बताया जाता है कि काम पास्ट में शुरू हुआ था, अभी भी चल रहा है और आगे भी जारी रह सकता है। बच्चों, इसके लास्ट में इसकी पहचान जो होती है वो रही हैं, रहे हैं जैसे वर्ड होते हैं और उसके साथ टाइम होना भी ज़रूरी है। ये कॉन्टिन्यूस की भी पहचान होती है, रही हैं, रहे हैं जैसे वर्ड, लेकिन वहाँ पर टाइम नहीं होता। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में टाइम भी होता है, जैसे यहाँ पर सुबह से, 3 घंटे से, 2 बजे से, 2010 से, यानी कि समय होना ज़रूरी होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। अब इसके रूल्स देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, जैसे परफेक्ट टेंस में हैज़ या हैव आती है, उसी तरह से परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी आती है, यानी कि सिंगुलर पर्सन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ आई, वी, यू, दे के साथ हैव का यूज़ किया जाता है, और उसके साथ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, और उसके बाद जो इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है सिंस या फोर। इन दोनों में से किसी एक का आना ज़रूरी होता है, और उसके बाद टाइम। ठीक है बच्चों, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज़ या हैव, दोनों हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक आएगी। बीन सभी में लगेगी, यानी या तो हैज़ बीन होगा या हैव बीन होगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी, जैसे कि कॉन्टिन्यूस टेंस में लगती है। ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, और उसके बाद सिंस या फोर। निश्चित समय है तो सिंस आएगा और अनिश्चित समय है तो फोर आएगा। जैसे 2 बजे निश्चित समय है तो यहाँ पर सिंस का यूज़ किया जाएगा। 2010 निश्चित है, वहाँ पर सिंस का यूज़ किया जाएगा। लेकिन 3 घंटे अनिश्चित समय है, इसलिए यहाँ पर फोर का यूज़ किया जाएगा। यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज़ किया जाता है और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर का यूज़ किया जाता है। जैसे अगर आपसे ये कहा जाए कि मैं 3 बजे से पढ़ रही हूँ, तो यहाँ पर सिंस होगा क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है। और अगर ये कहा जाए कि वो 3 घंटे से खेल रहा है, तो ये पीरियड ऑफ टाइम है, ये 3 घंटे कोई भी हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर फोर का यूज़ किया जाएगा। ठीक है बच्चों, सेंटेंस बनाकर देखते हैं। सुबह से बारिश हो रही है। बच्चों, जब भी इस तरह के सेंटेंस होते हैं वहाँ पर सब्जेक्ट इट होता है, इसलिए यहाँ पर इट, और इट क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है, यहाँ पर हैज़ लगेगा। बीन, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब है यहाँ पर बारिश होना, रेन, और रेन में आईएनजी यानी रेनिंग। इट हैज़ बीन रेनिंग। और सुबह निश्चित समय है, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पर हम सिंस का यूज़ करेंगे। मॉर्निंग टाइम हो गया।
इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। वह 3 घंटे से पढ़ रही है। वह यानी कि शी के साथ हैज़ लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है। बीन, पढ़ने के लिए रीड आता है, रीड की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, रीडिंग। 3 घंटे यानी कि अनिश्चित समय है, इसलिए यहाँ पर 3 आवर्स। ओके बच्चों, तुम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हो। तुम यानी यू के साथ हैव आता है। बीन, खेलने को प्ले यानी यहाँ पर प्ले में आईएनजी, प्लेइंग क्रिकेट। 2 बजे से, तो 2 बजे निश्चित समय है, इसलिए यहाँ पर सिंस आएगा, सिंस 2 o'clock। वे 2010 से दिल्ली में रह रहे हैं। वे यानी दे के साथ भी हैव लगेगा। दे हैव बीन, रहने के लिए लिव, और लिव की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, लिविंग इन दिल्ली। 2010 से यानी कि निश्चित समय है, इसलिए सिंस 2010। दे हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010। अगर ये होता कि वो 10 सालों से दिल्ली में रह रही हैं, तब हम 10 ईयर्स लिखते, लेकिन अगर कोई निश्चित समय दिया गया है तो उसके साथ सिंस लगाते हैं। ठीक है बच्चों, ये परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस दोनों का मिक्सचर होते हैं। कॉन्टिन्यूस की तरह इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है, और परफेक्ट की तरह से हैज़ और हैव आते हैं। इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाना भी बहुत आसान है। हमारे पास इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं, हैज़ बीन या हैव बीन। तो नोट हम इन दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में लगाते हैं, जैसे हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन। ठीक है, मान लो हमें ऊपर वाला सेंटेंस नेगेटिव में बनाना है, तुम 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, तो यहाँ पर हमें लिखना है यू हैव नॉट बीन, यानी नॉट कहाँ आया है, हैव और बीन के बीच में। यू हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। ओके बच्चों, यानी इसमें से कोई भी अगर हमें सेंटेंस नेगेटिव बनाना हो तो इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश नहीं हो रही है, वह 3 घंटे से नहीं पढ़ रही है, तो शी हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स। बहुत आसान होते हैं नेगेटिव बनाने। इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं बच्चों। यहाँ पर दोनों टाइप के इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के रूल्स हैं। फर्स्ट, जो येस या नो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, उनके स्टार्टिंग में हैज़ या हैव, यानी अगर ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन आ रहा है तो हैज़ लगाएंगे, और दे, यू, वी, आई आ रहा है तो वहाँ पर हम हैव लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर कोई दूसरे वर्ड आते हैं तब वो यहाँ पर आएंगे, जैसे प्रपोजिशन आ जाता है या कभी एडवर्ब आ जाता है, और सिंस या फॉर में से एक लगाएंगे। सिंस निश्चित समय के लिए और फॉर अनिश्चित समय के लिए, और उसके बाद टाइम लिखते हैं, जैसे हमने 2010 लिखा था, 3 आवर्स लिखा था, 2 डेज को जो भी टाइम होता है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके बच्चों, जो सेकंड टाइप के इंटेरोगेटिव होते हैं उनमें और फर्स्ट टाइप में सिर्फ एक ही अंतर होता है कि वहाँ पर क्वेश्चन वर्ड पहले लगता है, और बाकी उसी तरह से शुरू होते हैं। क्वेश्चन वर्ड लगने के बाद हैज़ या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, बाकी सीक्वेंस वैसा ही रहता है। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या रोहन सुबह से किताब पढ़ रहा है? क्या के लिए, यहाँ पर सब्जेक्ट रोहन है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैज़ आएगी, हैज़ रोहन बीन, हैज़ रोहन बीन रीडिंग द बुक। सुबह निश्चित है इसलिए सिंस मॉर्निंग।
क्वेश्चन मार्क। अगर बच्चों नेगेटिव आता है तो वो हमेशा सब्जेक्ट और बीन के बीच में आता है, यानी सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन। क्या वह 2 घंटे से अपने कपड़े नहीं धो रही है? यहाँ पर वह यानी शी है, एज शी नॉट बीन। धोने की इंग्लिश वॉश होती है और वॉश की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी वॉशिंग। हैज शी नॉट बीन वॉशिंग अपने कपड़े यानी हर क्लोथ्स 2 घंटे से। अनिश्चित समय है इसलिए 4 2 hours। हैज शी नॉट बीन वॉशिंग हर क्लोथ्स for 2 hours। ठीक है बच्चों। किसान 2 घंटे से क्या बो रहे हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैव होगी और क्या के लिए यहाँ पर वॉट हैव। किसान यानी फार्मर्स, वॉट हैव द फार्मर्स। हेल्पिंग वर्ब, सेकंड हेल्पिंग वर्ब बीन, बोने के लिए सो और उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। व्हाट हैव द फार्मर्स बीन सोइंग फॉर 2 hours। तुम सोमवार से ऑफिस क्यों नहीं जा रहे हो? क्यों के लिए वाई। तुम है यहाँ पर इसलिए सब्जेक्ट तुम है इसलिए हैव आएगा। वाई हैव यू नॉट बीन, यानी नोट कहाँ आया है? यू और बीन के बीच में। जाने का गो यानी गोइंग टू ऑफिस। निश्चित समय है सोमवार से इसलिए सिंस मंडे। बच्चों आपको ये टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप खूब प्रैक्टिस करना घर पर और जितना हो सके वर्ड मीनिंग याद करना। जितनी ज़्यादा वर्ड मीनिंग आपको याद होंगी उतनी ही आसानी से आप सेंटेंस बना सकते हैं।